हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृणाल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये निफ्टी और सेंसेक्स है क्या। आज तक पल्ले ही नहीं पड़ा। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज तक नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक आइडिया तो आ ही जाएगा। और जिनको बेसिक नॉलेज है वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि उनको भी एक ऐसी बात नई सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको सब्जी खरीदनी है तो आप क्या करोगे, सब्जी मार्केट जाओगे और सब्जी को लेकर आ जाओगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपको किसी भी शेयर को बाय करना है तो हमारे पास दो बड़े मार्केट हैं जिसे हम बोलते हैं एनएससी, जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी भी बोलते हैं, और दूसरा मार्केट है बीएससी, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर सेंसेक्स भी कहते हैं। तो अगर आपको किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है तो आप उसे एनएससी या बीएससी पर से परचेस कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं एनएससी और बीएससी पर जाकर सीधा ही किसी भी शेयर को बाय कर सकता हूं? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, और इंडिया के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। एग्जाम्पल जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, ये सारे के सारे ब्रोकर हैं। वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब भी आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना नेसेसरी है। तो आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। उसको हम समझते हैं इस आसान एग्जांपल से। जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट तो होगा, तो सेविंग अकाउंट खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सेविंग अकाउंट के अंदर हमारे पैसे रहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो और किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करते हो तो वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट के अंदर स्टोर होते हैं। और अब तो डीमैट अकाउंट ओपन करवाना बहुत आसान हो गया है। आप किसी भी ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके या फिर उसकी एप्लीकेशन से विदिन 10 मिनट्स आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आपको भी फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे डीमैट अकाउंट तो ओपन करवाना है, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए? तो आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। दूसरा, आपका पर्सनल सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तीसरा, आपके खुद का पान कार्ड होना चाहिए। और चौथा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये 4 चीज़ें हैं तो आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है। और एक और क्वेश्चन जो शायद आपके दिमाग में आ सकता है, क्या मैं एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ? तो आंसर है यस, आप लोग एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो चलो, इसे तो हमने समझ लिया। अब वापस चलते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ये निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है? तो फ्रेंड्स, निफ्टी जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, तो उसके अंदर टोटल 1600 से ज़्यादा कंपनियां हैं, मतलब 1600 कंपनियां। और उन 1600 कंपनियों में देश की जो टॉप 50 यानी कि देश की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनका इंडेक्स मिलकर बनता है हमारा निफ्टी। ठीक उसी तरीके से सेंसेक्स जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, तो उसके अंदर टोटल 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। और उन 5000 कंपनियों में से जो देश की टॉप 30 कंपनी का इंडेक्स मिलकर बनता है तो उसे हम सेंसेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को बाउंस गया होगा कि ये इंडेक्स आखिर होता क्या है, तो उसे हम एकदम आसान एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि आपके सामने एक बुक पड़ी है और उस बुक के अंदर टोटल 500 पेजेस हैं, और जब आप उस बुक का इंडेक्स चेक करोगे तो उसके अंदर 10 या 12 ही टॉपिक रहते हैं। और वो इंडेक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है पता है? उस बुक के बारे में जितनी भी बातें हैं ना, उसको शॉर्ट में बताना कि ये बुक के अंदर है क्या। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमें ये जानना है कि आज स्टॉक मार्केट अप है या फिर डाउन है, तो उसके लिए हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम मैन्युअली चेक करने बैठेंगे, क्योंकि 5000 से ज़्यादा कंपनियों को अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, सिर्फ निफ्टी या सेंसेक्स को देख लेंगे, क्योंकि निफ्टी मतलब 50 और सेंसेक्स मतलब 30। तो उन कंपनियों का जो इंडेक्स है उससे हम पता लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट आज अप है या फिर डाउन है। तो इसलिए हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इंडेक्स होता क्या है।
तो यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई छोटा सा भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा, तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इंस्टा पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।